नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीपी टीचर पॉइंट पर। तो दोस्तों, यूपी बोर्ड कक्षा 10 के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग प्रसंग की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण काव्य व्याख्या को बहुत ही सरल शब्दों में समझने वाले हैं। विशेष रूप से इस प्रसिद्ध पंक्ति बाल मराल की मंदिर लेही, इस पंक्ति का वास्तविक और गहरा अर्थ क्या है, इसे हम पूरी तरह स्पष्ट करेंगे ताकि परीक्षा में आपका एक भी नंबर न कटे। तो अगर आप इस बार बोर्ड परीक्षा में हिंदी में 95+ स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप पिछले वर्षों के प्रश्नों को देखेंगे तो धनुष भंग से ज़रूर आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, या तो अर्थ आ जाता है या तो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको यह वीडियो ज़रूर देखनी है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये रही तुलसीदास द्वारा रचित धनुष भंग। ये पंक्तियाँ हैं। आपकी पहली पंक्ति है जो दोहा से शुरू है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। पहले हम इन पंक्तियों को जानेंगे, फिर संदर्भ, फिर प्रसंग, आपके कठिन शब्दार्थ को भी जानेंगे, क्योंकि कठिन शब्दार्थ आपके अगर क्लियर हो जाते हैं, आप समझ लेते हैं, तो अर्थ समझना आपके लिए आसान हो जाता है। नृपन के रियासा निशिनासी, बचन नखत औलीन प्रकाशी, मान महीप कुमुद सकुचाने, कपटि भूप उलूक लुकाने, भय विशोक को मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा, गुर पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनीन सन आयुष मांगा, सहजहि चले सकल जग स्वामी, मंत मंजुवर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, मंदिर बंदे पितर सुर सुकृत संहारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल की नाही, तो रहु राम गणेश कुशाही। ये आपकी पंक्तियाँ हैं, ये आप धनुष भंग से जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हम इनके अर्थों को इतने सरल शब्दों में बताएंगे कि आपको कभी भूलेगा नहीं। पहले हम संदर्भ देखेंगे। देखिए संदर्भ, हम जैसे आपको लिखे हुए में बता रहे हैं, आप वैसे ही अगर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं तो आपका नंबर एक भी नहीं कटेगा। अगर आप अपने स्कूल वाले नोट्स में लिखेंगे तो आपके टीचर बहुत खुश होंगे। देखिए संदर्भ, रामचरितमानस हिंदी साहित्य के महान भक्त कवि तुलसीदास की श्रेष्ठ रचना है। उसी के बालकांड से संकलित धनुष भंग शीर्षक से यह पद्यांश लिया गया है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, उसी में से आता है आपका बालकांड, और बालकांड से ही यह धनुष भंग का शीर्षक लिया गया है। जो रामायण सभी लोग करवाते हैं वो असल में रामचरितमानस का पाठ होता है। रामायण तो हमारे महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है, जो संस्कृत में लिखा हुआ है, और संस्कृत कठिन है, इसीलिए संस्कृत वाला कोई रामायण नहीं करवाता है, सभी लोग रामचरितमानस का पाठ करवाते हैं। और आपका रामचरितमानस जो है ये आपकी अवधी भाषा में है, राम जी के ऊपर है। राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था और अयोध्या में अवधी भाषा बोली जाती है, इसलिए यह भी अवधी भाषा में लिखी हुई है। तो चलिए प्रसंग देखते हैं। देखिए कितना अच्छा प्रसंग दिया हुआ है, आप समझ जाएंगे प्रसंग से ही कि हम पंक्तियों में क्या पढ़ने वाले हैं। जो दिया हुआ है इस प्रसंग में, सीता स्वयंवर के समय गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से राम के धनुष यज्ञ की मंच पर जाने हेतु खड़े होने का वर्णन है। इसमें राम जी धनुष को तोड़ने जब जाते हैं उसी का वर्णन किया गया है। ये धनुष भंग कब होता है? जब राम जी महर्षियों के साथ
जंगलों से होते हुए वहाँ जनकपुर में पहुँचते हैं। तो वहाँ पे उनको जो महर्षि के पास गए थे विश्वामित्र जी के पास, तो विश्वामित्र जी के यहाँ आया था न्योता। तो विश्वामित्र जी वहाँ लेके पहुँचे जनकपुर राम जी को। तो वहाँ पे आयोजन हुआ था स्वयंवर का कि वहाँ पे शिव जी की धनुष रखी हुई थी कि जो धनुष को तोड़ेगा वही सीता जी का वर होगा और सीता जी उसी को वरमाला डालेंगी, सीता जी का उन्हीं से विवाह होगा। लेकिन शिव जी का धनुष कौन तोड़ पाएगा? वहाँ पे सभा में सभी लोग बैठे, राजा बहुत दूर दूर से आए हुए थे, मतलब कि विश्व के बहुत लोग थे कुशल, वो लोग आए हुए थे और अपना धनुष तोड़ने के लिए अपना जी जान लगाए, लेकिन धनुष को तोड़ नहीं पाए। अब वहाँ पे जनक जी नाराज हो जाते हैं और बड़ा राजाओं को भला बुरा कहने लगते हैं कि कोई है ही नहीं इस पृथ्वी पर कि धनुष को तोड़ सके। तो लक्ष्मण जी इसी में बोलते हैं कि मैं ही तोड़ सकता हूँ, मेरे भ्राता श्री बैठे हैं। तब राम जी विश्वामित्र जी की आज्ञा लेकर वहाँ पे जाते हैं और धनुष भंग करते हैं। तो भंग मतलब तोड़ना, धनुष, तो शिव जी के धनुष को तोड़ देते हैं। फिर सीता जी से विवाह होता है। तो वही हम आज के पाठ में पढ़ेंगे। आपको शॉर्ट में हम स्टोरी बता दिए हैं। तो चलिए हम शब्दार्थ देख लेते हैं, कठिन शब्दार्थ को, फिर अर्थ को समझेंगे। ये आपके उदित का अर्थ दिया हुआ है, उदया। तो उदित और उदया आपको नहीं समझ में आए तो हम बता दें कि उदित का मतलब होता है उगना। जैसे सूर्य भगवान उगते हैं, सुबह में निकलते हैं, उसी को उदित कहा जाता है। उदयगिरी, उदय का उद्यांचल, और गिरी मतलब होता है पर्वत, तो उद्यांचल पर्वत। और बाल पतंग, यहाँ पे पतंग किसको कहा गया है? सूर्य को। बाल सूर्य का मतलब प्रातःकालीन सूर्य। प्रातःकालीन सूर्य को बाल कहा गया है कि वो अपने बाल अवस्था में रहते हैं, जब निकलते हैं लाल रहते हैं, रोशनी उनकी बड़ी मधुर लगती है। विकसे मतलब खिल उठे, सरोज मतलब होता है कमल, हर्षे मतलब प्रसन्न, लोचन नेत्र होता है, भृंग मतलब भौरे होते हैं। आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें से ये भी हो सकता है कि लोचन का अर्थ क्या होगा। आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो शब्दार्थ भी पढ़ना आपके लिए बहुत आवश्यक है। इससे अर्थ आपको समझ में आने लगता है और आपके क्वेश्चन भी क्लियर हो जाते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, निपन का अर्थ होता है राजाओं। नृप मतलब राजा होता है, निपन राजाओं। नखत माने नक्षत्र, 27 नक्षत्र होती हैं। आप लोग इंग्लिश मीडियम से हो सकता है 8 तक पढ़े हों, फिर यूपी बोर्ड में आए हों, तो आप लोग ये नक्षत्र नहीं जानते हो, पर हिंदी में अलग होता है। इसमें नक्षत्र होते हैं, ग्रह होते हैं। तो वही नखत माने नक्षत्र, अवली माने समूह, और महीप माने राजा। तो ये रहा आपका कठिन शब्दार्थ। यहाँ पे देखिए, उल्लू का उल्लू होता है, लुकाने मतलब छिप गए। लुकाने का तो आप और समझ ही रहे होंगे। कोक मतलब होता है चकवा। सुमन का होता है पुष्प। आयुष माने आज्ञा। मत माने मतवाले। कुंजर माने हाथी। और पुलक मतलब रोमांच, प्रसन्नचित, रोमांचित, किसी कार्य को करने के लिए जो उत्साह होता है वैसा रोमांच। सुकृत माने श्रेष्ठ कार्य। और मृणाल का हो जाएगा कमल की डंडी। और नाई मतलब समान। तो ये आपके कठिन शब्दार्थ थे। अब चलिए हम अर्थ को समझेंगे, फिर व्याख्या करेंगे। उदित का बताया आपको अर्थ, उदय। उदयगिरी उद्यांचल पर्वत मंच पर, जो वहाँ पे मंच है
उसी को कह रहे हैं कि मंच रूपी उद्यांचल पर्वत। अरे वहाँ पे उद्यांचल पर्वत नहीं ना है, लेकिन उसका तुलना किया जा रहा है कि उद्यांचल पर्वत के समान वह मंच है। तो मंच रूपी उद्यांचल पर्वत पर रघुवर, रघुवर मतलब श्री राम, श्री रघुनाथ, श्री राम, बाल पतंग, बाल सूर्य, बाल सूर्य के समान किसको बताया जा रहा है? श्री राम को। और मंच को किसके समान बताया जा रहा है? उद्यांचल पर्वत के समान। जैसे उद्यांचल पर्वत पर सूर्य उगाता है, बाल सूर्य, वैसे ही सभा में श्री राम चले आए हैं। इसका अर्थ हो जाएगा कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग की मंच रूपी उद्यांचल पर्वत पर रघुनाथ श्री राम बाल सूर्य उदय हो गए हैं। बिकसे, बिकसे मतलब कि खिल उठा है। संत, सज्जन, सज्जन रूपी, सरोज, कमल। यहाँ पे वहाँ पे जो लोग सज्जन हैं उनको बताया गया है कमल के समान कि वो सज्जन रूपी कमल क्या हो चुके हैं? खिल उठे। सब हर्षे लोचन भृंग, लोचन मतलब नेत्र, हर्षे मतलब प्रसन्न, और भृंग मतलब भौरे। तो कह रहे हैं कि सज्जन रूपी कमल खिल उठे और उनके नेत्र भौरे प्रसन्न हो उठे। अब चलिए देखिए व्याख्या इसका कि मंच रूपी उद्यांचल पर्वत पर श्री राम, रघुनाथ श्री राम रूपी बालसूर्य उदय हो गए हैं। उनको मंच पर देखकर सज्जन रूपी कमल खिल उठे और उनके नेत्र रूपी भौरे प्रसन्न हो उठे। चलिए अब इन सब पंक्तियों के अर्थ को देखते हैं। बड़े आसान शब्दों में देखेंगे। ऐसे आपको कोई भी बताने वाला नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पहला लेसन पढ़ा दिया गया है, आपको व्याकरण भी पढ़ाया जा रहा है, और आपके जो 10 के बोर्ड परीक्षा में जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उनको भी बताया जाएगा। मेरे पास 5 साल 6 साल का अनुभव है, जिसके आधार पे मैं आपको बोर्ड के समय बताऊंगी कि आपका बहुत अच्छा नंबर आएगा। आप पास ही नहीं होंगे, बहुत अच्छा नंबर लाएंगे। आप अगर मेहनत करेंगे अभी से तो आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे, अपने स्कूल में नाम कर जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसा अर्थ कोई बताएगा नहीं आपको, और छोटी छोटी कमियां आपको नहीं कोई बताएगा कि हम आपको बताएंगे कि आपको अर्थ कैसे लिखना है, संदर्भ प्रसंग कैसे लिखना है। तो चलिए अर्थ पहले इसका देख लेते हैं। नृपन के रियासा निशिनासी, नृपन मतलब राजाओं हम बताए थे। आशा, आशा उम्मीद, निशी जो वहाँ पे राजाओं की उम्मीद थी, वहाँ पे जनक जी का जो उम्मीद था। निशी मतलब रात्रि और नासी मतलब नष्ट हो गई। कह रहे हैं कि श्री राम के धनुष भंग के लिए, श्री राम जी ना धनुष भंग के लिए खड़े हो गए हैं, तो वही कह रहे हैं कि श्री राम के धनुष भंग के लिए खड़े होते ही सभी राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। वचन, उनके वचन, वचन मतलब बोली बात। तो वचन किसके समान बताया जा रहा है? नखत, नखत मतलब नक्षत्र। उनके वचन रूपी नक्षत्रों के, अवली मतलब समूह का, न प्रकाशी, प्रकाशी मतलब चमकना, और न मतलब नहीं मतलब बंद हो गया। कह रहे हैं कि उनके वचन रूपी नक्षत्रों के समूह का चमकना बंद हो गया। जो लोग कह रहे थे कि कोई राजा ही नहीं बचा है, किसी के पास इतना ताकत ही नहीं है, तो उन लोगों का क्या हो गया? वचन बंद हो गया। किसके समान? नक्षत्रों के समूह के समान चमकना बंद हो गया, अर्थात वे क्या हो गए? चुप हो गए।
ऐसा अर्थ आपको समझने के लिए बताया जा रहा है। फिर एक बार आपको कैसे उत्तर पुस्तिका में अपने नोटबुक्स में कैसे लिखना है वैसे बताया जाएगा। पहले आप सिर्फ समझें अर्थ को। मानि महीप कुमुद सकुचाने। मानि मतलब कि अभिमानी, जो अभिमान होता है। महीप मतलब राजा। कुमुद, कुमुद एक पुष्प होता है, तो कुमुद की बात की जा रही है कि कुमुद की भांति सकुचाने मतलब संकुचित हो गए हैं। कह रहे हैं कि अभिमानी राजा किसके समान संकुचित हो गए हैं। कह रहे हैं कि अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए। कपटी भूप उलूक लुकाने। कपटी भूप, जो कपटी राजा हैं, भूप मतलब राजा, कपटी तो आप जानते ही होंगे, ये हमारे रोज में प्रयोग होने वाला शब्द है। तो कपटी राजा, उल्लूक मतलब उल्लू की तरह, लुकाने मतलब छिप गए हैं। जैसे उल्लू दिन में छुप जाता है, जब सूर्य उदित हो जाता है तो उल्लू छुप जाता है। उल्लू दिन में नहीं दिखाई देता, उल्लू को रात में दिखाई देता है। तो उल्लू जैसे दिन में छुप जाता है, वैसे ही कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय बिशोक को कुमुनि देवा। बिशोक मतलब कि भय मतलब हो गए, बिशोक मतलब कि बिना शोक के। अब शोक नहीं है, शोक मतलब दुख। कोक मतलब चकवा, जैसे चकवा चकवी होते हैं, ये पंछी का है, तो उन्हीं की भांति कहा जा रहा है। मुनि देवा, मुनि और देवता, कह रहे हैं ऋषि मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। देखिए उनका शोक चला गया। बरसहि सुमन जनावहि सेवा। सुमन बरसहि, क्या कर रहे हैं, वर्षा कर रहे हैं, किसका, पुष्प का। जनावहि, अपना प्रकट करने के लिए, जनाने के लिए, बड़ा जनावत हुए, दिखाने के लिए, क्या, सेवा को दिखाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तो वे सभी पुष्प वर्षा करके अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा। गुरुपद, गुरु के चरणों की, बंदी मतलब वंदना की, सहित अनुरागा अनुराग के साथ। अरे आप आजकल के जो शिष्य हैं लोग, गुरु को देखते हैं ऐसे ही प्रणाम करके चल देते हैं, लेकिन उनके अंदर भाव भी तो होना चाहिए कि अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। वैसे ही वो बड़े अनुराग से, बड़े प्रेम के साथ अपने गुरु के चरणों की वंदना करके। राम मुनीन सन आयुष मांगा। राम ने, श्री राम जी ने, मुनीन मतलब कि मुनियों से, आयुष मतलब आज्ञा, मांगा मतलब मांग लिए। कह रहे हैं कि श्री राम ने गुरु के चरणों की वंदना की और सभी मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी। जग स्वामी किसको कहा जा रहा है, श्री राम को। श्री राम जी किसके अवतार थे, विष्णु भगवान के, और विष्णु भगवान क्या हैं, जगत के स्वामी हैं। जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है तो वह इस धरती पर अवतार लेके दुष्टों का नाश करते हैं। तो वही जन्म लिए हैं बहुत सारे, वही तो जब आए धनुष भंग के लिए आए हैं, विश्वामित्र जी गए थे। जब विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे तो बहुत सारे राक्षस आके वहाँ पे सफल नहीं होने देते थे यज्ञ को, मांस के टुकड़े डाल देते थे और यज्ञ भंग हो जाता था। तब विश्वामित्र जी वहाँ पे गए अयोध्या में और राजा दशरथ जी से उनके पुत्र की मांग की कि आप अपने पुत्र को हमारे साथ भेज दीजिए जिससे हमारा यज्ञ पूरा हो सके। तो वहाँ पे राक्षसों का विनाश किए, तो अपने पूरा जितना भी वो धरती पर है दुष्टों का नाश ही करते रहे। तो वही जगत स्वामी श्री राम जी की बात की जा रही है
कि जगत स्वामी सहज ही मतलब कि बड़े आराम से, बड़े धीरे से चले, मतलब चल दिए। सकल मतलब सारे, जग स्वामी जगत के स्वामी। कह रहे हैं कि सारे संसार के स्वामी श्री राम सहज ही चल दिए। अब उनकी चाल की बात की जा रही है कि वो कैसे चल रहे हैं। मंजुबर कुंजर गामी, कुंजर मतलब कि हाथी, गामी मतलब कि चलने वाली, और मत मतलब मतवाली। कह रहे हैं कि उनका चाल कैसा है श्री राम जी का, तो कह रहे हैं कि उनकी चाल मतवाले श्रेष्ठ हाथी के समान थे। चलत राम सब पुर नर नारी, और चल रहे हैं राम सब पुर, मतलब कि वहाँ के जो लोग सभी निवासी हैं, नर नारी हैं, स्त्री पुरुष, वो क्या हो चुके हैं, रोमांचित हो चुके हैं। कह रहे हैं कि चलत राम सब पुर नर नारी, कह रहे हैं कि श्री राम के चलते ही नगर के सभी स्त्री पुरुष पुलक मतलब कि रोमांचित, पूरी तन भय सुखारी, सुखारी मतलब कि सुखी हो गए, सुख का अनुभव करने लगे। कह रहे हैं कि श्री राम के चलते ही नगर के सभी स्त्री पुरुषों के शरीर रोमांचित हो उठे और वे सभी सुख का अनुभव करने लगे। बंदी पितर सुर सुकृत समारे, बंदी मतलब वंदना की, पितर मतलब पितरों की। पितर वही होते हैं जो पूर्वज, जैसे अगर हमारे बाबा मर गए हैं, हमारे बाबा नहीं हैं, तो बाबा अगर मर गए हैं तो वो क्या हैं, वो पितर ही हो गए। जो भी पहले के लोग स्वर्गवासी हो गए हैं, वो लोग क्या हो गए, पितर हो गए। तो उन लोगों का भी क्या किए, वंदना किए। सुर मतलब कि देवताओं की भी वंदना किए, और सुकृत मतलब कि अपने कार्यों का, श्रेष्ठ कार्यों का, सु मतलब कि श्रेष्ठ, कृत मतलब कार्य, श्रेष्ठ कार्य संभारे मतलब कि स्मरण किया, कामना की। कह रहे हैं कि पितरों और देवताओं की वंदना करके अपने श्रेष्ठ कार्यों का स्मरण किया। कौन, श्री राम जी चल दिए और अब अपने श्रेष्ठ कार्यों का स्मरण कर रहे हैं। किसकी वंदना करके, पितरों और देवताओं की वंदना करके। जाओ कछु, जो कुछ भी पुण्य मतलब कि पुण्य कर्म हमारे, प्रभाव मतलब उसका प्रभाव हो हमारे। कह रहे हैं कि पितरों और देवताओं की वंदना करके, अपने श्रेष्ठ कार्यों का स्मरण करके, और कामना की कि यदि हमारे पुण्य कर्मों का कुछ प्रभाव हो तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो मतलब कि वह शिव धनु मतलब कि शिव धनुष, मृणाल मतलब कमल की डंडी के समान। तोरहु राम गणेश गोसाई, गणेश गोसाई मतलब कि गणेश जी। कह रहे हैं कि यहाँ पे गणेश जी को कह रहे हैं कि हे स्वामी श्री गणेश जी, तो शिव धनु मृणाल की राही, तोरहु राम गणेश गोसाई। कह रहे हैं कि कुछ भी प्रभाव हो तो हे स्वामी गणेश जी, शिव धनुष को, राम शिव धनुष को कमल की डंडी के समान क्या कर दें, तोड़ दें। राम मतलब राम, कह रहे हैं कि हे स्वामी गणेश जी, राम शिव धनुष को कमल की डंडी के समान क्या करें, तोड़ दें। तो ये आपकी पहली पंक्ति समाप्त होती है। चलिए एक बार पूरा व्याख्या कर देते हैं एक बार, फिर आपकी क्लास समाप्त हो जाएगी। फिर अगली क्लास में हम जुड़ेंगे। देखिए एक बार व्याख्या कि आपको कैसे लिखना है अपने नोटबुक्स में। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, कह रहे हैं यहाँ पे कि मंच रूपी उद्यांचल पर्वत पर
रघुनाथ श्री राम रूपी बाल सूर्य उदय हो गए। उनको मंच पर देखकर सज्जन रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे प्रसन्न हो उठे। नृपन के रियासा निसिनासी कह रहे हैं कि श्री राम के धनुष भंग के लिए खड़े होते ही सभी राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। वचन नखत औलीन प्रकाशी और उनके वचन रूपी नक्षत्रों के समूह का चमकना बंद हो गया, अर्थात वे चुप हो गए। मानि महीप कुमुद सकुचाने, अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए तथा कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, ऋषि मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। बरसहि सुमन जनावहि सेवा, और वे सभी पुष्पों की वर्षा करके अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। गुरुपद बंदी सहित अनुराग के साथ, प्रेम के साथ श्री राम ने गुरु के चरणों की वंदना की। राम मुनीन सन आयुष मांगा, और सभी मुनियों से राम ने आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, इसके पश्चात सारे संसार के स्वामी चल दिए। मंत मंजुबर कुंजर गामी, उनकी चाल मतवाले श्रेष्ठ हाथी के समान थे। चलत राम सब पुर नर नारी, श्री राम के चलते ही नगर के सभी स्त्री पुरुषों के पुलक पूरी तन मतलब शरीर, पुलक मतलब रोमांचित, तो स्त्री पुरुषों के शरीर क्या हो गए, रोमांचित हो गए। भय सुखारी, वे सुख का अनुभव करने लगे। बंद पितर सुख सुकृत संभारे, उन्होंने पितरों देवताओं की वंदना करके अपने श्रेष्ठ कार्यों को स्मरण किया, याद किया। जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमारे पूरे कर्मों का कुछ भी प्रभाव हो तो तौ सौ धनु मृणाल की नाही, तोरहु राम गणेश गोसाई। तो हे स्वामी गणेश जी, राम शिव धनुष को कमल की डंडी के समान तोड़ दें। तो दोस्तों, यह थी धनुष भंग पाठ की सबसे आसान और सटीक काव्य व्याख्या। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको इस प्रसंग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो, तो अगर व्याख्या अच्छे से समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण चैप्टर्स की वीडियो आपसे मिस ना हो। हमने सूरदास की वीडियो बनाई है, फिर आपके व्याकरण की वीडियो बनाई है, तो आप उन सब वीडियो को जाके हमारे चैनल पर ज़रूर देखें, क्योंकि वैसे आपको कोई बताने वाला नहीं है। हम एकदम जो भी कमज़ोर बालक हैं, कमज़ोर से लेके जो भी प्रतिभाशाली बालक हैं, सबके लिए है कि सभी लोग आसानी से समझ सकें। और यह 9-10 की पहली सीढ़ी होती है, तो आप उसमें बहुत अच्छा नंबर ला सकें। तो आप ज़रूर वीडियो को पूरी देखें, आगे वीडियो में चेक करें, चैनल में सब वीडियो दी हुई है, और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।